मेरी आधी जिंदगी नशे में गुजर गई। तकरीबन 15-16 साल मैंने नशा किया है। नशे के हालात में मैंने ऐसे बुरे वक्त गुजारे कि मेरे टांगों में कीड़े पड़ गए। मैं भीख मांगता था, यही टांग दिखा के। मुझे शर्म की बात नहीं है, मैंने एक नसीहत हासिल की है। लालू केस से हसन स्क्वायर तक, हसन स्क्वायर से नीपा तक एक लड़का है फिर टांग दिखाता है कि मेरे टांग में कीड़े पड़े हुए, मैं HIV एड्स का मरीज हूँ। मैं वही इस फोटो पे जाता हूँ, क्लाइंटों को HIV प्रिवेंशन देता हूँ, उसके लेक्चर देता हूँ। मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 16 साल की उम्र से नशा कर रहा हूँ। पहले मैंने समत बॉन्ड पी, उसके बाद चरस पी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन पीना शुरू किया। हीरोइन में पहले मैं पन्नी में पीने लगा था, पन्नी जिसको इंग्लिश में करली बोलते हैं, करली में पीने लगा, फिर सुंगाड़ा, स्नैपिंग, उसके बाद जाके इंजेक्टिंग। आज मैं HIV एड्स का मरीज हूँ। ये सब कुछ मैंने खुद किया है। लोग कामयाबी की तरफ गए, मैं दलदल की तरफ गया हूँ। मैं अपनी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद हमारी नई जनरेशन के लिए एक नसीहत भी हो और इनके लिए एक बाकायदा सब्जेक्ट हो कि आइंदा अगर कभी कुछ करने से पहले 10 दफा सोचें। मैं एक माकूल घराने से पैदाइश है मेरी। मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया बचपन में। मैं अपने दादी चाचा के पास था, उन्होंने मेरी परवरिश की। दादी और चाचा के बेलाड वर वजह के प्यार मोहब्बत की वजह से मैं बिगड़ता चला गया। पहले दोस्तों के साथ स्मोकिंग करता था। कुछ दोस्त हमें ऐसे मिले जो स्मत बॉन्ड के नशा करते थे। उसके बाद उस गैदरिंग में चरसी भी मिले जो चरस पीते थे, अपने लिए चरस लाते थे। उस टाइम बाकायदा चरस मिलती थी आम, 10 रुपये 5 रुपये टुकड़ी होती थी, जो टुकड़ी के नाम से मशहूर था कराची में। चरस पीते रहे, गलत सोबत में चलते रहे, एजुकेशन को आहिस्ता आहिस्ता बाय बाय कर दिया और आगे बढ़ते चले गए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चोरी चकारी करने में मजबूर हो गए। उसके बाद एक नई चीज की हमें तारुफ करवाया गया, पाउडर की। शॉर्टकट नशा है। चरस बनाने में, भरने में हमें बड़ी मेहनत लगती थी, लेकिन पाउडर में मेहनत नहीं लगता था। हाथ पे रखा, सिगरेट से खींचा, पिया, ना बदबू, ना बस वाले देखे, ना मोहल्ले वाले को पता लगे। अगर कहीं बैठ के पी भी रहे, किसी को पता ही नहीं चलता था, लेकिन उसमें भी मजा कम होने लगा। 2012-2013 में मैं डायग्नोज हुआ HIV एड्स का मरीज। इंजेक्टिंग करता था मैंने इंजेक्शन से नशा शुरू किया सिरिंज के जरिए 2002 में। तो नशे के टाइम खत्म होने के बाद तकलीफ शुरू हो जाती थी, बेचैनी, उलझन, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े का माहौल, घर वालों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, काम पे नहीं जाता था। जब नशा होता था तो हर चीज अच्छी लगती थी, सारे जज्बात पूरे, सारे मसले हल, लेकिन वक्ती इसका कोई हाल से जमा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के दौर के सोचते हैं कि शॉर्टकट चीज है, बड़ी तफरी है। तफरी वक्ती है, 6, 12, 24 घंटे, उसके बाद वही हालात होंगे जो आप थे, बल्कि कंडीशन और बदतर होगी। क्योंकि माँ बाप नहीं थे, उनकी तवज्जो नहीं दी कि वो मुझे रोक टोक करते कि बेटा इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे मुंह से सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है। दादी थी, वो ज़ईफ थी। चाचा शादी करने के बाद अपनी घर के सोचने लग गए, तो उनकी तवज्जो भी खत्म हो गई। बहुत से की बात से आप दोबारा जाके बाहर नशा करते हैं गुस्से पे आके कि यार ये मुझे समझा रहा है, और बहुत से की बात ऐसी आपके दिल पे लगती है कि दिल पे घर बना लेते हैं कि आप नशा पकड़ते भी तो उसकी बात दिमाग में आती है कि यार वो मेरा बाप नहीं है, मेरा माँ नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। मेरे अपनों ने मुझे इतने प्यार से, इतने खलूस से, इतनी हमदर्दी से मुझे अपने जिस्म के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपनी इज्जत के बारे में, मेरी खुद एक इज्जत है, खुद एक वकार है, अन्ना है, नहीं समझाया। इस शख्स ने समझाया। क्यों? कोई लालच भी कोई नहीं, ना मेरे पास प्रॉपर्टी थी, ना दौलत है, ना कुछ है। पाकिस्तान सोसाइटी में अजहर साहब से मिला, मुझे सिर्फ उनकी एक बात याद है, बेटा तुम्हारी अपनी एक इज्जत है, तुम यहाँ 10 दिन इलाज कराओगे फिर चले जाओगे, तुम्हारे दरवाजे खुले हैं, ना हम तुम्हें रोकेंगे ना जबरदस्ती करेंगे। पर ये याद रखना, एक होता है इज्जत की जिंदगी, एक होता है बेइज्जत की जिंदगी। तुम फैसला कर लो, वही कचरा कुंडी में जाना है जहां से तुम आए हो, या मेरी सीट पे एक दिन पहुंचना है जहां मैं बैठा हुआ हूं। नशा छोड़ना एकदम लोहे के चने चबाने के बराबर है। ये नशा जिस्म से निकल जाता है, जहन से नहीं निकलता। इस इदारे ने मुझे इलाज दी, मुझे वॉलंटियर रखा। आज मैं आपके सामने बासियत जॉब कर रहा हूँ, एक नौकरी कर रहा हूँ, अपने बच्चों की कवालत कर रहा हूँ। इलाज के बाद मेरी पहली ख्वाहिश थी मैं नशा करूंगा, लेकिन नशा के अड्डे पे मैं पहुंचा, मुझे एक ही बात याद आई, तुम्हारी अपनी इज्जत है, बस। नशा हाथ पे थी, यकीन माने, दिल ने नहीं माना, फेंका, अपने घर गया। मैंने बोला मैं काम करूंगा। फिर पाकिस्तान सोसाइटी में मेरा फर्स्ट टाइम आना हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैंने नसीहत नहीं ली, इलाज नहीं लिया। फिर मैं कुछ दिन सही रहा, इलाज करवाया, फिर चला गया, फिर नशे में उतरा। इस तरह 1-2 दफा हुआ मेरे साथ। मैं पाकिस्तान सोसाइटी के लिए दरवाजे मेरे लिए खुले हुए थे। बाहर जो मैं पैरामेडिक भी हूँ, वार्डब्ल्यू भी हूँ, SCG काउंसलर भी। पुरानी सिरिंज हैंड ओवर करते हैं, नई सिरिंज उनको प्रोवाइड करता हूँ। पैरामेडिक के अंदर उनके जख्मों के डॉक्टर हाथ लगाना नहीं चाहते, कोई भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, वो भगा देते हैं। उनकी ड्रेसिंग करता हूँ, उनके एब्सेस, वोंड,
बंद सबको सही करता हूँ जितने मेरे से हिम्मत होती है। उसके बाद STC ब्लड टेस्ट, उनके HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गए, ये भी चीज़ें शामिल है। मेरा पैगाम एक ही है, वक्ती मजा है दोस्त, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन साल 2 साल 3 साल 10 साल पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ।